हेलो फ्रेंड्स। आज है 5 अगस्त। तो आइए देखते हैं 5 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 साल के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो पहली महिला महानिदेशक बनी है वर्षा अशोक अगलावे, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रख्यात भूवैज्ञानिक वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 54वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और उन्होंने असित शाह का स्थान लिया है, जिन्होंने अपना 2 वर्षीय प्रशासनिक कार्यकाल पूरा कर लिया है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1851 में हुआ था और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 39 पदक, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 मेडल जीतकर मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया 17 स्वर्ण, 45 रजत और 56 कांस्य सहित कुल 171 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 1 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक मनाया जा रहा है और इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य शिशुओं की शुरुआती 6 महीना तक केवल स्तनपान कराने और इसके स्वास्थ्य लाभों के प्रति माताओं व समाज को जागरूक करना है। और इस दिवस की थीम है जीवन की अस्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में विली वॉल्स को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी इंडिगो कंपनी का, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने विली वॉल्स को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और विली वॉल्स की नियुक्ति इंडिगो की CEO पीटर अल्बर्ट्स के अचानक इस्तीफे के बाद हुई है और विली वॉल्स आयरलैंड के रहने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में विश्वेश नेगी को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो विश्वेश नेगी भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं ईरान में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्वेश नेगी ईरान में भारत के नए राजदूत बने हैं और उन्होंने रुद्र गौरव श्रेष्ठ का स्थान लिया है और रुद्र गौरव श्रेष्ठ अब तुर्की में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में 4 अगस्त को किस देश का तटरक्षक दिवस मनाया गया है? तो 4 अगस्त को मनाया गया है अमेरिका का तटरक्षक दिवस, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अमेरिकी तटरक्षक दिवस 4 अगस्त को मनाया गया है और यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल के इतिहास, स्थापना और उनके सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान को समर्पित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है? तो उद्घाटन हुआ है अभी IIT दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में गला झील किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी है? तो ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अभी एल सुब्रमण्यम को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान और विकास पर दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है चीन, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटेजिबल इन्वेस्टमेंट हाईलाइट्स 2026 जैसे सहयोगी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंटेजिबल इन्वेस्टमेंट में चीन और अमेरिका सबसे आगे है
और कुल खर्च के मामले में चीन पहले स्थान पर और अमेरिका उसके ठीक पीछे यानी दूसरे स्थान पर है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।